मित्रों, जब हम कहीं बाजार से कहीं कोई गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, कोई ऐसे उपकरण खरीदने जाते हैं तो वहाँ हम जब कोई सामान लेते हैं, कोई बिलिंग कराते हैं, उसके बाद में तुरंत ख्याल आता है कि ये जो मोबाइल हमने खरीदा है कोई भी कंपनी का, तो सबसे पहले उसका स्क्रीन गार्ड और उसका जो है बैक कवर वो हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे सुरक्षा हो जाएगी और वह हमारी जो है सुरक्षा में आगे काम आएगा। मोबाइल को टूटने फूटने से बचाएगा, स्क्रैच से बचाएगा। वहीं जब इंसान की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो वह निर्जीव वस्तुओं के लिए तो जो है उनकी सुरक्षा के गार्ड खरीद लेता है, मगर अपनी सुरक्षा में चूक बरत देता है और वह ये नहीं सोचता कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब ईश्वर ने हमें जन्म दिया, आपको जन्म दिया, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्यों ना सुरक्षा गार्ड करें, क्यों ना अपनी जन्म पत्रिका पे काम करें, क्यों ना हम अपने जीवन को बचाएं जो ऊपर वाले ने 84 लाख योनियां भोगने के बाद दिया। तो मैं आज बात करूंगा मित्रों 1 जून सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक, ये 7 महीनों में कर्क राशि वालों का 7 पुस्तों का खाता खुलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं ग्रहों की अपने अपने मंत्रिमंडल बदलने के बाद बनने जा रही हैं कि कर्क राशि वालों की 7 पुस्तें आने वाली देखती रह जाएंगी और 7 पुस्तों का जो है अब खाता, अकाउंट अब खुलने जा रहा है। कर्क राशि वाले बड़े प्यारे, चंचल, चंद्रमा के समान जो है कारक राशि, चंद्रमा के समान वह बोलने वाले, चंद्रमा के समान उनकी देह, मगर चंद्रमा हर 2.25 दिन में जो है अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, इसलिए हर 2.25 दिन में उनका भाग्य पलटता है। कर्क राशि वाले चंद्रमा जैसे होते हैं, चंद्रमा के समान उनका मुख होता है, चेहरा होता है, कद काठी होती है, मगर कभी कभी चंद्रमा जब अमावस दोष में चला जाता है या पूर्णिमा दोष में, पूर्णिमा योग में चला जाता है, अमावस की काली रात में चला जाता है, तो उसके हिसाब से घटता बढ़ता चंद्रमा उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट और साइड इफेक्ट डालता है। शनि की 7.5 से आप मुक्त हैं, शनि की ढैया से आप मुक्त हैं, ना तो शनि की 7.5 चल रही, ना शनि की ढैया चल रही, मगर फिर भी कर्क राशि वाले परेशान क्यों हैं? मई सन 2025 का समय चला गया और जून सन 2025 का समय वेलकम है। अब मैं 7 पुस्तों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों का 7 पुस्तों का खाता कैसे ये ग्रह खुलेंगे। अभी कर्क राशि वालों की स्थिति जनवरी सन 2025 से लेके मई सन 2025 में डामाडोल रही है, उनकी स्थिति बदली नहीं है। 4 ग्रह का राशि परिवर्तन हो गया, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति सब बदल गए, मगर वो जस के तस हैं और उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है और कब तक चलेगा? आने वाले 7 महीनों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनको दिग्गज लाभ देंगे और उनकी आने वाली 7 पुस्तें बदलेंगी? सबसे पहले तो देखिए, बड़े बड़े ग्रहों की बात करूं तो इस समय 12वें घर में 3 ग्रह चल रहे हैं पूरे वर्ष, यानी 31 दिसंबर सन 2025 तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में रहेंगे। 14 जून सन 2025 से सूर्यदेव आपके 11वें घर से निकल के 12वें घर में आने वाले हैं, जो 14 जुलाई सन 2025 तक चलेंगे। जो बुध है वह भी पूरे महीने यानी जून से और जुलाई तक आपके 12वें घर में रहेगा। इधर बात करें शनि की, तो शनि जो है कर्क राशि वालों के अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में विराजमान है और ये 2.5 साल तक रहेंगे, यानी जो है 29 मार्च सन 2025 से बैठे हुए हैं और ये 27 जून सन 2027 तक रहेंगे भाग्यस्थान में। बात करें राहु और केतु की, तो राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई सन 2025 से हो गया, जो पूरे 18 महीने तक आपके अष्टम भाव में तो रहेगा राहु, और जो है दूसरे घर में धन भाव पे दूसरे घर में रहेगा केतु। 7 जून सन 2025 से आपके मंगल जो कि लगन से निकल के धन भाव पे आ जाएंगे। अब ये पूरा जो ग्रहों का तंत्र जाल है ये क्या कह रहा है? देखो, ये कुछ सावधानियां आपको जो है बरतनी पड़ेंगी, तब आपके जीवन में तरक्की होगी। कभी कभी क्या है
कि जो सांप है वो अपने बिल में सीधा घुसता है और टेढ़ा घुसता है तो वो घुस ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखो, ओखली में सर डालने से पहले धनकुटों को देख लो। और जो है बिच्छू का मंत्र पता नहीं तुम्हें और सांप के बिल में तुम हाथ डालने चले हो तो ध्यान रखना कहीं वो डस नहीं ले। सबसे पहले तो अपने मन को काबू रखना है। मन में जब दिक्कत होती है तो ना तो काम हो पाता, ना ठीक से काज हो पाता, ना आपके दिल से कोई काम करोगे तो ना बनेंगे। तो कर्क राशि वालों का क्या है कि झोल मझोल का काम है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। जिस चंद्रमा की राशि में चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी चाल को बदल लेता है। तो वह क्या होता है, कभी तो अच्छे होते हैं, कभी मध्यम होते हैं, कभी तेज सोचते हैं, कभी स्लो सोचते हैं। और अगर वह बेड पे पड़ गए तो हसीन सपने सुहाने लड़कपन के ऐसे ऐसे सपने आप लोग देखते हो जो पूरे होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो उम्मीदें ज्यादा बड़ी रखना छोड़ दो। धरती पे आए हो, धरती पे जियो। जिंदगी में तरक्की बुलंदी आपको अवश्य मिलेगी, मगर आपके कर्मों से मिलेगी। भाग भरोसे जो बैठा है उसके कर्म भरोसे बैठा है। कर्म करोगे तो भाग्य साथ देगा। ये कलयुग है, बिना कर्म के राजा महाराजा अडानी अंबानी भी नहीं चलते, उनको भी काम करना पड़ता है। दिन भर आपके पास जियो के मैसेज भेजते हैं, दिन भर कहते हैं ये ले लो, राउटर ले लो, सिम ले लो, मोबाइल ले लो, दिन भर आपसे कहते हैं। बड़े बड़े रतन टाटा अडानी अंबानी भी बिना कर्म के नहीं चलते। तो आप क्या हो, आपको अपने कर्मों पे वर्क करना है, शनि यही कहता है, तब आपका भाग्य साथ देगा। अब आप भाग्य भरोसे बैठे हैं, दिन भर मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, दिन भर कर्क राशि वाले भाग्य के भरोसे सपने देख रहे हैं, तो वह कभी पूरे होंगे? वह नहीं होंगे। फिर आप टेंशन में चले जाओगे, अरे साहब उसके पास तो ये सामान है, उसने तो ये गाड़ी ले ली, उसने तो वो आईफोन ले लिया, वो अल्ट्रा सैमसंग का ले लिया, और हम क्या ले पाए? तो भैया वो तो कर्जदार है, आप हो जाओ, फिर बाद में परेशानी आपको और आपके परिवार को। तो ध्यान रखो, बाहर की चमक धमक देख के आप अपना जो है मेंटल साइकिल खराब मत करिए। हाँ, हम प्राप्त करेंगे, मगर आपको क्या है, कर्म करना पड़ेगा। जो 9th हाउस का शनि है वो यही कहता है, और आपकी 7 पुश्तें आपके कर्मों के द्वारा बदलेंगी। आपको फोकस बनाना है, काम करना है। शनि की 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, मगर फिर भी 12वें घर के ग्रह क्या कर रहे हैं आपको एक सोच दे रहे हैं, खर्च की, बड़ी रहन सहन की दे रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो 12वें घर के ग्रह क्या है, जो आपके सूर्य बुध और गुरु, ये क्या कर रहे हैं, आपको खर्च के लिए प्रति कर रहे हैं। खर्च होंगे, धार्मिकता पे होंगे, अच्छे कामों पे होंगे, मगर उसके पीछे प्लानिंग और खर्च के पीछे जो आपकी अर्निंग ऑफ सोर्स है, इसको अवश्य देख लें। भाई कोई भी सामान खरीदने से पहले अपनी जेब टटोल लो कि वो सामान हम खरीदें कि नहीं। कोई दुकान पे जा रहे हो, टॉफी, गोली, बिस्कुट, ब्रेड, बिस्किट लेने, तो पहले टटोल लो जेब कि भाई हम उस दुकान पे खड़े हों, तुम्हारी जेब में पैसा है कि नहीं। पता चला आपने 50 रुपए का सामान लिया और 40 रुपए जेब में से निकली, तो वह एक सही चीज नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले मेहनत करनी है अर्निंग ऑफ रिसोर्स पे, फिर खर्चे करने हैं, तो आपके जीवन में मुश्किलात कम आएंगी। कर्जे लें तो सोच समझ के लें। फिजूल में कर्जा लेके शानो शौकत के पीछे आप गाड़ी ले आए, आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, कोई एसी ले आए, टीवी ले आए, आप लाइए, मोबाइल ले आए, मगर अननेसेसरी फिजूल खर्ची करके अपने को परेशान करके कोई चीज़ मत लीजिए। पैसा जमा करिए, जोड़िए, तब आप उससे सामान लेके आइए जो आपकी ज़रूरत का है। क्योंकि 12वें घर में जो ग्रह बैठते हैं, ये क्या करते हैं, खर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात निकलती है, जो आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु, ये पूरे 18 महीने तक बैठा रहेगा, 1.5 साल तक, यानी 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु अष्टम भाव में ही विराजमान रहेगा। अब ये क्या है, रोग, चोट, दुर्घटना और आपका मानसिकता, इस पर जो है प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले तो जुआ, सट्टा, लॉटरी बिल्कुल मत खेलना। इन पूरे वर्ष में 31 दिसंबर सन 2025 तक बिल्कुल मत खेलना, और मैं तो कह रहा हूँ खेलना ही मत ही, नहीं तो नुकसान खा जाओगे। क्योंकि अष्टम भाव में राहु क्या करता है, आपको मन में लालसा होगी कि हम शॉर्ट टर्म से
पैसे वाले बन जाएं। तो इसका सहारा आप कहेंगे कि हम कोई ऑनलाइन गेम खेल लें या हम कोई ऐसा वर्क कर लें जो कि शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाए, तो कुछ समय के लिए तो आपको कुछ पैसे को जितवा सकता है, मगर बाद में नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इससे आप और आपके परिवार वाले परेशान रहेंगे। देखिए, शनि लॉन्ग टर्म का कारक है, शॉर्ट टर्म का कारक राहु है, मगर ध्यान रखना जो लॉन्ग टर्म का कोर्स है वो लंबा चलता है और शॉर्ट टर्म का राहु दोचा दे जाता है। अगर जैसे आपको शॉर्ट टर्म खेलना है तो पहले उसे सीखिए, उस पर वर्क करिए, शनि के सिद्धांतों का पालन करिए। आपको जो है बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चलिए, तो पहले उसको देख तो लो कि वो नुकसान है कि फायदा है। पता चला आपने पैसा लगाया वो फंस गया, जमीन जायदाद में पैसा लगाया वो फंस गया, शेयर सेंसेक्स जुआ सट्टा लॉटरी सोने चांदी के अगर आप कारोबारी हैं, कर्क राशि वाले हैं, तो आपका पैसा फंस गया। वाणी पे कंट्रोल रखना है। अगर आपको बड़ी तरक्की चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, क्योंकि 7 जून से मंगल केतु की युति जो है कर्क राशि वालों के दूसरे घर में आएगी, तो कर्क राशि वालों को वाणी पे कंट्रोल करना है। चाहे आप युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, परिवार में आप रह रहे हैं या आप जॉब करते हैं, तो अगर आप वाणी में फिसल गए, कड़ा बोल दिया, तो जॉब से हाथ धो बैठोगे या परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आप जो है उनसे दूरी बना लोगे, वो आपसे दूरी बना लेंगे, आपके काम बिगड़ जाएंगे। क्योंकि जवान में हड्डी होती नहीं है, मगर ये हड्डी तोड़वाने का भी काम करती है, ध्यान रख लेना। तो आपको क्या करना है, गुस्से पे कंट्रोल पे, आवेश पे काबू करना है। तरक्की आपको अवश्य मिलेगी। ये ग्रह बहुत बड़ा लाभ देके जाएंगे, विदेश यात्राएं करवा के जाएंगे, क्योंकि 12वें घर में जब जब ग्रह आते हैं तो हवाई जहाज प्लेन की यात्राएं करवाते हैं। शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे आपके जीवन में। आपके परिवार में सगाई, मंगनी, रोका, डस्टॉन या किसी भी रूप से जन्मदिन, बर्थडे पार्टी, ये पूरे वर्ष होते रहेंगे। मगर आपको क्या करना है कि जबान पे काबू करना है, मन को समझाना है। देखिए, अडानी अंबानी इस जन्म में आपने अगर अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर लिया, सुकून से रोटी खा ली, सुकून से कपड़े पहन लिए, जीवन में जो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली, वही अडानी अंबानी का जीवन है, वही आप किंग हैं, आप चैंपियन हैं। मगर ज़्यादा बेफिजूल में सोच के ज़्यादा लंबे लंबे सपने देखना, तो वह भी कोई ठीक काम नहीं है। वह भी वही खाते हैं, वही हगते हैं, वही काम करते हैं, बस पब्लिसिटी है। तो आपको क्या करना है, अपने कामों पे आप खुद किंग हो, तो किंग है वो, तो किंग ऑफ द वर्ल्ड भी बनोगे। तो आप अपने कार्यों पे जो है समय दीजिए, फोकस बना के काम करिए। निश्चित ही बड़ी नौकरी, बड़ा व्यापार आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, भूमि में, व्यापार में पैसा लगाएं, उतार चढ़ाव वाले कामों में पैसा लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं। पब्लिक डीलिंग करें, कोई पार्टनरशिप में व्यापार करें, सोच समझ के करें, नहीं तो धोखा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इस समय में आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, आपके जीवन में बड़े बड़े मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये पूरे 7 महीने यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट देगा। बस आपको जो वाहन चलाना है कर्क राशि वालों को, तो वह वाहन यात्रा करें या वाहन चलाएं, तो वाहन यात्रा करें या वाहन चलाएं तो ड्राइविंग सेफ करें, तेज गति से वाहन ना चलाएं। नशा, दारू, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, इनसे दूर रहें। ड्राइविंग करें सेफ और सेफ्टी से करें, तो आपके जीवन में दुर्घटना के योग नहीं बनेंगे। और आपके जीवन में कुछ ज़्यादा परेशानी आ रही है तो फिर अपना कुंडली का चेकअप कराएं। हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल के व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जो है अपॉइंटमेंट लें, फीस पे करें हमारी, तो आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, हस्तलिखित हम फाइल बना के देते हैं, आपको एस्ट्रो रेमेडीज देंगे, एस्ट्रो उपाय देंगे। तो निश्चित ही आपके जीवन में तरक्की होगी। आपके रुक रुक के जो काम बन रहा है वह उनमें बूस्ट आएगा, आपके जीवन में बड़ी तरक्की होने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर इस ग्रह गोचर का लाभ लें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।